एहसास तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। ओम शांति। अम, आज हम 6 फरवरी 1969 की मुरली रीड करेंगे साथ में। टाइटल है महिमा सुनना छोड़ो, महान बनो। सभी याद की यात्रा में बैठे हो, पढ़ाई का सार तो समझ में आ गया। उस सार को जीवन में लाकर के दुनिया को वह राज सुनाना है। रचयिता और रचना की नॉलेज को तो समझ गए हैं, सुना तो बहुत है, लेकिन अब जो सुना है वह स्वरूप बन के सभी को दिखाना। कैसे दिखाएंगे? आपकी हर चलन से बाप और दादा के चरित्र नजर आवे। आपकी आंखों में उस ही बाप को देखें। आपकी वाणी से उन्हीं की नॉलेज को सुने। हर चलन में हर चरित्र समाया हुआ होना चाहिए। सिर्फ बाप के चरित्र नहीं, लेकिन बाप के चरित्र देख बच्चे भी चरित्रवान बन जाए। आपके चित्र में उसी अलौकिक चित्र को देखें। आपके व्यक्त रूप में अव्यक्त मूर्त नजर आवे। ऐसा पुरुषार्थ करके जो बाप दादा ने मेहनत की है, उसका फल स्वरूप दिखाना है। जैसे अज्ञान काल में भी कोई कोई बच्चों में जैसे कि बाप ही नजर आता है। उनके बोलचाल से अनुभव होता है जैसे कि बाप है। इसी रीति से जो अनन्य बच्चे हैं, उन एक एक बच्चे द्वारा बाप के गुण प्रत्यक्ष होने चाहिए और होंगे। कैसे होंगे? उसका मुख्य प्रयत्न क्या है? मुख्य बात यही है जो साकार रूप से भी सुनाई है कि याद की यात्रा अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करना है। अब तो बच्चों को बहुत सामना करना है, लेकिन समर्थ साथ है, इसलिए कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक बात सभी को ध्यान में रखनी है कि सामना करने के लिए बीच में रुकावट भी आएगी। सामना करने में रुकावट कौन सी आएगी मालूम है? देह अभिमान। देह अभिमान तो एक मूल बात है, लेकिन सामना करने के लिए बीच में कामना विघ्न डालेगी। कौन सी कामना? मेरा नाम हो, मैं ऐसा हो, मेरे से राय क्यों नहीं ली, मेरा मूल्य क्या, मेरा मूल्य क्यों नहीं रखा। यह अनेक प्रकार की कामनाएं सामना करने में विघ्न रूप में आएगी। यह याद रखना है, हमको कोई कामना नहीं करनी है, सामना करना है। अगर कोई कामना की तो सामना नहीं कर सकेंगे। और अव्यक्त स्थिति में महान बनने के लिए एक बात जो कहते रहती है, वह कर वो धारण कर ली तो बहुत जल्दी और सहज अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे। वो कौन सी बात है? हम अभी मेहमान हैं। तो बाबा अंडरलाइन कराते कि हम मेहमान हैं, क्योंकि आप सभी को भी
वाया सूक्ष्म वतन होकर घर चलना है। हम मेहमान हैं, ऐसा समझने से महान स्थिति में स्थित हो जाएंगे। मेहमान के बजाय जरा भी एक शब्द में अंतर कर लिया तो गिरावट भी आ जाएगी। वह कौन सा शब्द? मेहमान समझना है लेकिन महिमा में नहीं आना है। अगर महिमा में आ गए तो मेहमान नहीं बनेंगे। मेहमान समझेंगे तो महान बनेंगे। है है जरा सा अंतर, मेहमान और महिमा, लेकिन जरा सा अंतर भी अवस्था को बहुत नीचे ऊपर कर देता है। तुम सभी को ज्ञान कौन सा देते हैं? त्रिमूर्ति का। जैसे त्रिमूर्ति का ज्ञान औरों को देते हैं, वैसे अपने पास भी तीन बातों का ज्ञान रखना है। तीन बातें छोड़ो और तीन बातें धारण करो। जब यह तीन बातें छोड़ेंगे तभी स्वरूप में स्थित होंगे, सर्विस में सफलता भी होगी। बताओ कौन सी तीन बातें छोड़ेंगे ही जो सर्विस में विघ्न डालती है? एक तो है कभी भी कोई बहाना नहीं देना। दूसरा, कभी भी किससे सर्विस के लिए कहलाना नहीं। और तीसरा, सर्विस करते कभी मुरझाना नहीं। तो बाबा ने ये तीन बातें हमें कही है जो हमें छोड़नी है। नंबर 1, कभी भी कोई बहाना नहीं देना। नंबर 2, कभी भी किससे सर्विस के लिए कहलाना नहीं। एंड थर्ड, सर्विस करते कभी मुरझाना नहीं। बहाना, कहलाना और मुरझाना, यह तीन बातें छोड़नी है। और फिर कौन सी तीन बातें धारण करनी है? त्याग, तपस्या और सेवा। यह तीन बातें धारणा में चाहिए। तपस्या अर्थात याद की यात्रा और सर्विस के बिना भी जीवन नहीं बन सकती। इन दोनों बात, दैट इज तपस्या और सर्विस की सफलता त्याग के बिना हो नहीं सकती। इसलिए तीन बातें छोड़नी है और तीन बातें धारण करनी है। अगर इन तीनों बातों की धारणा हुई तो क्या बन जाएंगे? जो आपका गायन है ना, वही स्वरूप बन जाएंगे। यहाँ आबू में भी आपका गायन है। किस रूप में और कौन सा रूप यादगार का है? तपस्या के साथ साथ और भी कोई मुख्य रूप का यादगार है। जिन्होंने दिलवाड़ा मंदिर ध्यान से देखा होगा उन्हें याद होगा। जैसे तपस्वी है तो त्रिनेत्री भी है। त्रिनेत्री के साथ साथ याद त्रिमूर्ति की है। तो जैसा यादगार है त्रिनेत्री का, ऐसा बनना है। तीसरा नेत्र कौन सा है? ज्ञान का। ज्ञान का तीसरा नेत्र ही यादगार के रूप में दिखाया है। तपस्वी और त्रिनेत्री। तीसरा नेत्र कायम होगा तब ही तपस्वी बन सकेंगे। अगर ज्ञान का नेत्र गायब हो जाता है तो तपस्या भी नहीं रह सकती। इसलिए अब त्रिमूर्ति शब्द को भी याद करके धारणा में चलेंगे तो वह बन जाएंगे जो शक्तियों का गायन है। जो प्रभाव है वह देखने में आएगा। अभी गुप्त है। अभी तक शक्तियां गुप्त क्यों है? क्योंकि अभी तक अपने स्वमान
अपनी सर्विस और अपनी श्रेष्ठताएं अपने से ही गुप्त है। तो बाबा कहते हैं कि अभी तक शक्तियां गुप्त है क्योंकि अभी तक अपने स्वमान, सर्विस और श्रेष्ठताएं अपने से ही गुप्त है। अपने से ही गुप्त होने कारण सृष्टि में भी गुप्त है। जब अपने में प्रत्यक्षता आएगी तब सृष्टि में भी प्रत्यक्षता होगी। अभी शिवरात्रि का जो पर्व आ रहा है उनको और भी धूमधाम से मनाना है। बड़े उमंग और उल्लास से परिचय देना है क्योंकि बाप के परिचय में बच्चों का परिचय भी आ जाता है। बच्चे बाप को परिचय देंगे तो बाप फिर अव्यक्त में बच्चों को का परिचय, बच्चों का साक्षात्कार आत्माओं को कराते रहेंगे। बाबा ने कहा बच्चे बाप का परिचय देंगे तो बाप फिर अव्यक्त में बच्चों का परिचय, बच्चों का साक्षात्कार आत्माओं को कराते रहेंगे। तो हम शिवरात्रि पर कुछ नवीनता करके दिखानी है। क्या नवीनता करेंगे? अब तक जो भाषण किया है वह यथा योग यथा शक्ति तो करते रहते हो, लेकिन अब खास शक्ति रूप से भाषण करनी है। शक्ति रूप का भाषण क्या होता है? ललकार करना। क्या ललकार करेंगे? और ही जोर शोर से समय की पहचान दो और उन्हों को बार बार सुनाओ कि यह बाप का कर्तव्य अब जास्ती समय नहीं है। कुछ तो हाथ से गवा दिया, लेकिन जो कुछ थोड़ा समय रहा उनको भी गवा न दो। ऐसे फोर्स से समय की पहचान दो। जैसे आजकल साइंस वाले ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बना रहे हैं जो अपने स्थान पर बैठे हुए भी जहां बम लगाना होगा वहां का निशाना दूर बैठे भी कर सकते हैं। तो साइंस की शक्ति से तो श्रेष्ठ साइलेंस है। जैसे वह साइंस के लोग गोले बनाते हैं, वैसे अब शक्तियों को साइलेंस की शक्ति से गोले फेंकने हैं। शुरू शुरू में शक्तियों की ललकार ही चलती थी, अभी शुरू जैसी ललकार नहीं है। अभी विस्तार में पड़ गए हैं। विस्तार में पड़ने से ललकार का रूप गुप्त हो गया है। अभी फिर से बीज रूप अवस्था में स्थित होकर ललकार करो। उस ललकार से कईयों में बीज पड़ सकता है, लेकिन बीज रूप स्थिति में स्थिति रहेंगी तो अनेक आत्माओं में समय की पहचान और बाप की पहचान का बीज पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं कि अभी बीज रूप अवस्था में स्थित होकर ललकार करेंगे तो कईयों में बीज पड़ेगा, लेकिन अगर बीज रूप स्थिति में स्थित रहेंगे तो अनेक आत्माओं में समय की पहचान और बाप की पहचान का बीज पड़ेगा। तो हमें ये दो बीज सब में डालने हैं ललकार करके, समय की और बाप की पहचान। अगर बीज रूप स्थिति में स्थित न रहे और सिर्फ विस्तार में चले गए तो क्या होगा? ज्यादा विस्तार से भी वैल्यू नहीं रहेगी, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए बीज रूप स्थिति में स्थित हो, बीज रूप की याद में स्थित हो, फिर बीज डालो। तो पहले हमें बीज रूप स्थिति में स्थित होना है, फिर हम बीज डाल सकते हैं।
फिर देखना यह बीज का फल कितना अच्छा और सहज निकलता है। अभी तक मेहनत जास्ती की है, प्रत्यक्ष फल कम है। अभी मेहनत कम करो, प्रत्यक्ष फल ज्यादा दिखाओ। स्नेह तो सभी का है ही, लेकिन स्नेह का स्वरूप भी कुछ दिखाना है। यूं तो सदैव इस स्थिति में रहना चाहिए, लेकिन खास शिवरात्रि तक हर एक बच्चे को ऐसा समझना चाहिए जैसे शुरू में आप बच्चों की भट्टी के प्रोग्राम चलते थे। इसी रीति से हर एक को समझाना चाहिए, शिवरात्रि तक हमको याद की यात्रा की भट्टी में रहना है, बिल्कुल अव्यक्त स्थिति में स्थित रहना है। अपनी चेकिंग करने का ध्यान रखो। फिर इस अव्यक्त स्थिति का कितना प्रभाव निकलता है? मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। कारोबार में आते हुए भी भट्टी चल सकती है। यह तो आंतरिक स्थिति है। आंतरिक स्थिति का प्रभाव जास्ती पड़ता है। सभी अमृत वेले मुलाकात करते हो, अभी तक ऐसा वायुमंडल नहीं पहुंचा है। अब तक मधुबन वाले ने भी स्नेह का सबूत नहीं दिया है। चारों ओर से बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने स्नेह का सबूत दिया है। बाप का बच्चों से कितना स्नेह था। स्नेह का सबूत प्रैक्टिकल में कितना समय दिया, क्या दिया है, क्या दिया था, याद है? खास अपनी तबीयत को भी न देखकर क्या सबूत दिया था। अपनी शारीरिक स्थिति को न देखते भी कितना समय खास सर्च लाइट देते थे। कितना समय स्नेह का सबूत दिया। आप कहते थे शरीर पर इफेक्ट आता है, लेकिन बाबा ने अपने शरीर को देखा। यह स्नेह का सबूत था। अब बच्चों को भी रिटर्न में स्नेह का सबूत देना है। जो कर्म करके दिखाया वही करना है। मतलब जो ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया वो अभी हमें करना है। अमृत वेले जैसे साकार रूप में करके दिखाया, वैसे ही बच्चों को करना चाहिए। नहीं तो अब तक यही रिजल्ट देखी है। इस बात में अपनी दिल को खुश कर लेते हैं, उठे और बैठे, लेकिन वह रूहाब शक्ति स्वरूप की स्मृति नहीं रहती। शक्ति स्वरूप के बदले क्या मिक्स हो गया है? सुस्ती। तो सुस्ती मिक्स होने से मुलाकात करते हैं, लेकिन लाइन क्लियर नहीं होती। इसलिए मुलाकात से जो अनुभव होना चाहिए वह नहीं कर पाते हैं। मिक्सचर है। यहाँ शुरू करेंगे तो मधुबन वासियों को देख सब करेंगे। मधुबन निवासी जो खास स्नेही है, उनको खास सैक्रिफाइस मतलब बलिदान करना है। स्नेह में हमेशा सैक्रिफाइस किया जाता है। अच्छा, ओम शांति। तो आज की मुरली से कौन से पॉइंट आपको अच्छे लगे? सबसे पहले तो ये लास्ट का तो अभी अभी एक्सपीरियंस किया। हाँ। सबसे पहले का जो हाँ। पापा ने कहा कि सच में अपने आप को खुश कर लेते हैं कि हम उठे और बैठे, लेकिन कितना पावरफुल हम्म। स्नेह के साथ बाबा को याद करते हैं, सबको सर्च लाइट देते हैं। या पे उस पे हमें वर्क करना है।
फिर यस। बाबा ने स्टार्टिंग में कहा था महिमा। महिमा हम्म। को हमें बहुत केयरफुली ध्यान देना है कि हम उसके प्रभाव में तो नहीं आ रहे, कि कोई हमें वैल्यू क्यों नहीं दे रहा है, हमारी राय क्यों नहीं ले रहे, तो उसको हमें महिमा को नहीं देखना है कि महिमा कोई करे हमारी। हाँ। वो एक बाबा ने रिमाइंडर दिया आज। यस। और बाबा ने कहा मेहमान बनना है। हम्म। तो बाबा ने कहा मेहमान समझेंगे तो फिर हम महिमा में नहीं आएंगे। हम्म। और 3 बातों को बाबा ने कहा कि याद रखो हम्म। सर्विस के लिए, कि यस। मुरझाना नहीं है, किसी से कहलाना नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली वो भी एक महिमा का ही पार्ट हो गया। जैसे मम्मा का हाँ। दिन चल रहा है तो मम्मा जैसे सेवा करती थी, और उसका वर्णन सिर्फ इतना करती थी कि सेवा कर ली, हो गया। क्या किया, हम्म। कहाँ किया, नो वर्णन। तो बाबा ने कहा या, किसी से कहलाना नहीं है। और फर्स्ट पॉइंट था बहाना। बहाना नहीं देना है। हाँ। तो ये 3 चीजें हमें छोड़नी है, बहाना, कहलाना और मुरझाना। हम्म। और 3 बातें छोड़नी थी, और 3 बातें जो हमें करनी है, धारणा करनी है, वो है त्याग, तपस्या और सेवा। सेवा। ये 6 फेब की मुरली, आई थिंक 6th मुरली थी हम्म। आफ्टर 18 जैन। तो अभी भी फ्रेशनेस था, सब बाबा को याद कर रहे थे। तो वही मतलब हाँ। बाबा जैसे कि बातें कर रहे हैं बच्चों से और समय का महत्व बता रहे हैं। और बाबा ने कहा ना कि विस्तार में जा रहे हैं, इसलिए वो हम्म। शुरू में जैसे अनुभव करते थे वैसे अभी नहीं करा पाते, क्योंकि अभी विस्तार में जा रहे हैं, क्यों क्या वगैरह। हाँ। बाबा थे तो निश्चिंत थे। तो जैसे बोलते हैं ना कि जब फाउंडेशन अभी नहीं है तो थोड़ा सा हिल जाते हैं, तो और व्यर्थ बातों में जाते हैं, तो बाबा वापस बैक टू जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, बीज रूप स्थिति, उसको बाबा याद दिला रहे थे कि वापस यस। जब आप बीज रूप स्थिति में आएंगे तो वही औरों को अनुभव करा सकते हैं। बाबा का हाँ। परिचय जितना देंगे उस स्थिति में रहकर, उतना बाबा आप बच्चों का अनुभव औरों को कराएंगे। बाबा ने ये यस। काफी सो डीप, हम, सॉरी। काफी डीप मुरली है। हाँ, देर आर अ लॉट ऑफ पॉइंट्स जो हम चर्न कर सकते हैं। हम्म। सो नेक्स्ट संडे हम 15th फेब की मुरली डिस्कस करेंगे, और वो संतरी दादी के तन द्वारा की मुरली है। सो दैट विल बी इंटरेस्टिंग। ओके, श्योर। थैंक यू। ओम थैंक यू। शांति। ओम शांति।